नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो आज बात हम करेंगे गुरु की। तो मानी हुई बात है ये कि गुरु अर्थात ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो दोनों ही गुरु के पास है, यानी कि शुक्रदेव और जुपिटर बृहस्पति। तो लेकिन आज हम बात करेंगे गुरु जो कि दैत्यों के गुरु शुक्रदेव की, शुक्र महाराज की बात। कैसा फल देते हैं ये जन्मांक में, आपके जन्मांक में ये कहाँ बैठे हैं और ये किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। आज हम सभी भावों पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हर ग्रह के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, हर ग्रह की चर्चा हो रही है कि कैसा प्रभाव और कैसा फल सभी स्थानों पर ये ग्रह आपको प्रदान करेंगे। तो हम आपको शो करते हैं एक बार कि हम कहाँ से देखेंगे आप। तो ये देख लीजिए आप, जैसा कि ये अंडरलाइन है, पहले से ही हमने किया। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आज, यहाँ से फिर ऐसे कर देंगे बात, ऐसे सबका। फिर तो सबसे पहली शुरुआत इस घर से। इस घर में यदि शुक्रदेव, आप अपना जन्मांक निकाल कर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान होंगे तो वो आपको कैसा फल प्रदान करेंगे इसके बारे में सेट करना भी इतना आसान तो नहीं होता, हर काम मुश्किल पेश आती है ज़रूर। देखिए, तो गर्मी इतनी है कि मतलब वैसे तो नहीं है, लेकिन जब पंखा बंद रहेगा तो तब तो देखिए हल पसीना। कोशिश देखिए हमारी यही रहती है कि हम एक बार में ही पूरा बता दें, लेकिन बाय चांस या कोई प्रॉब्लम की वजह से कोई भी, देखिए अपनी तरफ से तो नहीं कोशिश करी जाती है कि कुछ लेट, वैसे ही देखा जाए आपको लेट, आज हमें थोड़ा लेट भी हो गया बनाने में, तो अपनी तरफ से नहीं कोशिश की करी जाती है कि लेट हो, लेकिन हो ही जाता है। तो ये भाव कौन सा है यहाँ पर? यदि शुक्रदेव धन, सौंदर्य, मान प्रतिष्ठा, हाँ बिल्कुल। देखिए, धनी व्यक्ति का एक मान तो होता ही है, अब गुणी वो हो या ना हो वो अलग बात है, और नाम भी होता ही है। लेकिन क्या कहा जाता है, एक बात हम आपको यहाँ बताएंगे कि देखो, व्यक्ति अगर धनी है, धनी तो देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन यश प्राप्त हो वो एक अलग बात है। बहुत लोग ऐसे हैं धन्ना सेठ, बहुत पैसा है, लेकिन नाम नहीं, कोई नहीं जानता उन्हें, कितना पैसा वो लोग वो करके रखे रहते हैं, जैसे छिपा धन है, किसी को पता ही नहीं उनके धन के विषय में, किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले इस घर में कैसा, तो देखिए सबसे पहले ये घर है लाभ का। देखिए, शुक्र यदि जन्मांक में अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो ये मान के चलिए कि सुख के लिए व्यक्ति एक तरस जैसा जाता है, ऐसे कह सकते हैं। शुक्र के बिना संपत्ति भी संभव नहीं। वैसे तो संपत्ति के कारक बृहस्पति माने गए हैं गुरुदेव, लेकिन यहाँ ऐश्वर्य, लेकिन गुरु को ज्ञान के साथ, ज्ञान के कारण ज्ञान से जोड़ा जाता है। और ये शुक्र वाले जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल, मतलब फिजिकल, जो मटेरियलिस्टिक, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं शुक्रदेव। देखिए, बिना शुक्र की प्रसन्नता के, एक तो सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी, अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी, लेकिन वो भी बात माननी पड़ेगी कि सबका जैसे नहीं अच्छा है तो पीड़ित है, तो उसके लिए फिर वो नुकसानदेह होती। जो आपके लिए सही नहीं है उसकी यदि
वही बात आ जाती, ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं। अब वही बात यहाँ कही जाएगी कि ग्रह भी ऐसे कहते हैं कि अरे हम तो तुम्हें छेड़ नहीं रहे, हमारे पीछे काहे के लिए पड़े हो, ऐसी बात हो जाती है। समझना बहुत ज़रूरी। इसीलिए एक तो ये बात ये आपको जानना ज़रूरी होगी कि पूजा पाठ जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं तो वो भी क्या सही है, उसको आप क्या उचित समझते हैं। एक तो पता नहीं है आपको आपके इष्ट देव कौन है, क्या है, किए पड़े हो तो जाने क्यों कर रहे हो। तो पहले थोड़ा समझ लो ना उसे, थोड़ा रुको, देखो पूरा कार्यक्रम, जानो और समझो, समझने का प्रयास करो। क्योंकि जब आप समझेंगे ही नहीं, जानेंगे नहीं, तो सही राह पर आगे कैसे बढ़ेंगे। ये तो आपको ज़रूरी है जानना। तो इस घर में कैसा प्रभाव देंगे शुक्र देव, धन संपत्ति ऐश्वर्य, बड़ी बड़ी जो गाड़ी, लग्जरी गाड़ी जिसको कहेंगे, तो कैसी मिलती है, इनकी कृपा के बिना मिल सकती है, शुक्र देव की कृपा के बिना। शुक्र आचार्य हैं, दायित्व के आचार्य हैं, ज्ञानी हैं। उनके पास एक ऐसी विद्या है उसको कि कहते हैं, आज आपको हम रिवील करते हैं, या शायद हमने एक बार पहले भी, पता नहीं, लेकिन आपने वो देखा कि नहीं, देखिए जाकर हमारे जो और वीडियोस भी हैं। इसका तो वादा है कि ज्ञान में वृद्धि ही होगी। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा, रिवीज़न हो जाएगा। और कमेंट्स में आप बता सकते हैं क्या लगा आपको, कैसा लगता है। और कोई भी प्रश्न आपका हो, उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। और हाँ, सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो इस घर में कैसा फल देंगे, फिर से हम इसी पे अपनी चर्चा पे आते हैं। बहुत अच्छा देंगे, बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। क्यों, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये आना ही चाहिए। प्रश्न आएगा कि क्यों इस घर में अच्छा फल इसलिए प्रदान करेंगे क्योंकि एक तो ये इनके परम मित्र का घर है ये। जी हाँ, ये दोनों घर जो हैं इधर वाले, जो हमने पहले से देखिए अंडरलाइन किए हुए हैं, एक तो देखिए मित्र का घर है। दूसरी बात क्या है, जिस घर की हम बात कर रहे हैं उसकी ही बात अभी कर रहे हैं, दोनों को एक साथ नहीं। हर कोई, क्योंकि समझने का हमें पता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि ये क्लास वैसे बहुत से लोगों को, बहुत से ऐसे लोग भी देख सकते हैं जिनको आता हो पहले से भी। तो ज्ञान होगा व्यक्ति के पास, और व्यक्ति जो होगा, ये आय का घर है। आय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है किसी की भी लाइफ में। आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त रहता है, हर व्यक्ति जूझ रहा है, और करना भी चाहिए। देखिए, बिना लोभ भी ज़रूरी है। पूछो कैसे। अब जिसके अंदर कुछ करने का, तो वो कुछ करेगा ही नहीं, अब लालच ही नहीं होगा। जैसे बहुत अच्छाई बताई जाती है, तो गुरु वाले को तो किसी प्रकार का कोई लालच ही नहीं, उनको तो भैया लालच से पता ही नहीं क्या है, कोई मतलब नहीं है। ज्ञान में है ना, ज्ञानी आदमी को किस बात का लालच। लेकिन लेकिन उनको हर बात का कैसे क्या करना है वो कर भी सकते हैं, वो मर्जी पे है। सबसे बड़ी बात, किसी पर यहाँ और गुरु पर तो सवाल ही नहीं उठता प्रश्न होने का। तो ये भी दैत्य आचार्य हैं, हम इनकी आज बात कर रहे हैं। तो इस घर में बैठकर बहुत शुभ फल देंगे। क्या होगा यहाँ पर बैठकर? आय, क्योंकि ये आय का स्थान है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से? इसको लाभ भी कहते हैं। इस घर को लाभ, देखिए बहुत ज़्यादा आप ना जानिए, आप सिर्फ हमारा अगर देख रहे हैं तो आप किसी और का देखें ना देखें, क्योंकि हम आपको ऐसा बताएंगे जिससे आपको भी लगेगा, सरलतापूर्वक देखिए समझ सके। देखिए, आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना टेंशन लेने के लिए। बहुत ज़्यादा आदमी जान के क्या होगा, तो ज़्यादा देखिए जानने का तो टेंशन में आ जाएगा। टेंशन करके फ़ायदा क्या? एक तो ऑलरेडी ये आदमी के पास पता नहीं कितनी तरह की 100 प्रकार की बातें। कोई आया अपनी बता के गया, वो फिर टेंशन दे गया। कोई और आया, वो कुछ और बता के चला गया। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में टेंशन होंगी। इसके पास तरह तरह के पदार्थ होंगे। अब भाई जब धन शुक्र के
लिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अब एक तो मित्र क्षेत्री हैं और ऊपर से लेकिन जन्मांक में कैसे हैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि अगर वृषभ राशि पहली राशि है इनकी और दूसरी राशि है तुला, इनकी राशि और इनके लग्न ये दो इनको प्राप्त हुए हैं, तो इन लोगों के पास जल्दी जल्दी कोई कमी नहीं होती है। कमी नहीं का मतलब ये है, एक तो वैसे ही जो ब्रांडेड वाली जो चीज़ें लेते हैं ना वो यही होते हैं, जी हाँ, शुक्र वाले। और वृषभ राशि ब्रांडेड चाहिए हर चीज़, तुला राशि और लग्न वही चीज़ वृषभ राशि और लग्न के साथ भी है, तो ब्रांडेड चीज़ें चाहिए इनको और अच्छे से अच्छा महंगा कॉस्टली एक्सपेंसिव चीज़ें ये चूज़ ही होंगी, अच्छी सबसे बढ़िया क्वालिटी की सबसे अच्छी चीज़ ही इनको चाहिए, तो इनको चाहिए और वो पाते भी हैं, लेते हैं अपना इंतज़ाम करके। वर्ल्डली प्लेजर इसको ऐसे समझ सकते हैं, इनके बारे में इस तरह से समझा जाएगा, तो ये इनको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है, सुंदर वस्तुएं और सौंदर्य प्रेमी होंगे, अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा। व्यय करना भी पसंद है, व्यय तो करेगा तभी ना व्यक्ति, अगर अपने लिए अच्छा सा कुछ लेना चाहता है तो व्यय तो उसको करना ही होगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति और दृष्टि कहाँ कर रहे हैं, ज्ञान पर, तो ज्ञानी होगा व्यक्ति, संतान भी अच्छी होगी उसके पास, और प्रेम पर, प्रेम भी मतलब उसको कुल मिला के दुखों से तो दूर होगा। ऐसा व्यक्ति अगर इस जगह पर बैठ गया है, हमने शुरू से कई बार बुरी बात से शुरू हो जाता है तो लोगों को लगता है नेगेटिव बात निकल के छोड़ना चाहें, तो शुभता प्रदान करेंगे जीवन में, ऐसा आप समझें अगर बैठा है आपके में। अगले की बात हम करेंगे, नेक्स्ट की बात अब हम कर रहे हैं, पहले दिखाया था अंडरलाइन है इस केंद्र पर, अब इस केंद्र में कैसा प्रभाव देंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोट करने वाली कि यहाँ पर ये अपने दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। कौन? शुक्रदेव महाराज। ये देखिए क्या कमाल है कि जिस जगह पर मंगल देव दिग्बली होते हैं वहीं पर शुक्रदेव आ जाते हैं। यदि आपके जन्मांक में यदि बैठे हैं तो सर्वथा दिग्बल से तो विहीन हो जाते हैं, किंतु इसके आगे ये ऐड करना ज़रूरी है कि खराब ही होगा ऐसा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सारे देखिए एक ही सूत्र को अगर पकड़ के बैठे रहेंगे तो लटक के रह जाएंगे, नहीं समझ सकते। इतनी सारी ये बुक्स हैं, बृहत्पराशर होरा शास्त्रम है, भृगु संहिता शास्त्र, लाल किताब और काली किताब और जातक पारिजात, फल दीपिका, कितने नाम हम ले सकते हैं। तो आपके लिए जो जानना ज़रूरी है, अब इतनी सारी आप बुक्स ला करके आप पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है जब हम आपको बता ही रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर उपलब्ध हैं, आप पूछ सकते हैं, समय भी बचेगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आपको समझ में आता है तो, और कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं अपनी कोई बात। तो यहाँ पे अब जिसकी भी कुंडली में इस भाव में कर्म भाव है, राज्य भाव है, तो शुक्रदेव कैसा फल प्रदान करेंगे? शुभ है। हाँ, एक तो केंद्र है, प्रधान केंद्र है, ये केंद्र सबसे ज़्यादा ऐसा कहा जाता है जातक बगीचे से, मतलब बगीचा उसका बड़ा अच्छा सा होगा, समझ लीजिए। इसी बातें भी जानी जाती है। ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य युक्त, लाभ के ही बगल में है जस्ट कर्म। देखिए कर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है, कर्म विहीन व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जी, नहीं पा सकता है कुछ। अच्छे मित्र होंगे इसके, मित्र, क्योंकि मित्र भी अब जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह बॉयफ्रेंड ये भी समझे जाते हैं,
तो मित्र होंगे और दृष्टि सीधी सीधी कर रहे हैं, एक दृष्टि से देखते हैं, कोई मतलब, क्योंकि इन्होंने जैसे बहुत लोगों ने कहा रे दैत्यों, तो उन्होंने दैत्यों का ही कि इनको हम, तब इनको ऐसा लगा कि इनके साथ गलत हुआ, जैसे कि विष्णु भगवान ने राहु और केतु का सिर धड़ से अलग हो गया, वही दो बन गए, राहु और केतु अलग अलग ग्रहों के नाम हो गए, और वो ग्रह भी नहीं, उनको छाया ग्रह, हालांकि जन्मांक में बहुत अहम रोल ये निभाते हैं, और बहुत इनकी परिस्थिति जो है बहुत प्रमुख समझी जाती है। बहुत ही मानी होगा ऐसा व्यक्ति, अपने सम्मान को ऊपर रखने वाला। देखिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उनको अपने ही सम्मान की चिंता नहीं, हर एक के कहने में तुले हुए हैं। जिसने जो कह दिया, इधर चले जाओ उधर चले गए, इस इधर से अब उधर चले जाओ तो उधर चले गए। अपने जीवन का उनको कोई अता पता ही नहीं, न जाने क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं। अगर देखिए बहुत कोई धन के पीछे, धन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैटर्स, मनी मैटर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा धन से क्या होता बताइए, क्या होता है धन से? मान लीजिए अब हम ये कोई भी है, बहुत ज़्यादा पैसा अगर अकाउंट में, क्या कर सकता है आदमी? अपना बस खा लेगा, खा ही तो सकता है, और क्या कर सकता है? खाएगा तो चबाने लगेगा, क्या सिक्के चांदी के, सोने के? नहीं ना। या पैसा ही चबाना भी कोई नहीं करता, पैसे वाले ऐसा करते हैं क्या? लेकिन ये बात समझ में, अभी हमने वो कहानी सुनाई लेकिन वो अपलोड नहीं, तो क्या हो जाएगा उससे? बहुत ज़्यादा अगर अकाउंट में पैसा भी है, होना चाहिए, ज़रूरी है। सुख रहित मतलब सुख के लिए, सुविधा के लिए, सुविधापूर्वक रहने के लिए ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा का भी क्या मतलब है? पढ़ाई तो रहेगा, खाने के लिए ज़रूरी है, अच्छे से कपड़े पहन लिए, अच्छा सा ले लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ वो रखा ही तो सिर्फ है, बाकी उसका वैसे तो। और धन का सिर्फ 3 ही गति होती हैं, रिपीट कर रहे हैं हम आपको, दोबारा ये बता रहे हैं वंस अगेन, 3 ही गति होती हैं, दान या तो भोग, या फिर सिर्फ एक ही गति बचती है, नाश। और बहुत से लोगों का यही होता है। अब गुरु को तो ऑलरेडी ये बातें पता है, तो वो धन के पीछे उतना ज़्यादा, तो ये सब बातें समझने वाली है। एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन ने भी, मतलब लगता तो है कि भाई है, लेकिन ने कहते ना, कहा कृष्ण से समझाने का, जब कहते सही कह रहे हैं आप, आखिर भाई तो बलवान, बलराम बलवान तो खैर वो थे ही, तो गर्मी देखी कितनी, तो बहुत ज़्यादा उनके भाई भी, मतलब उनकी तरफ उनसे उन्होंने सीखा था, तो बात करते थे। श्री कृष्ण कहते क्या तुम इसमें, भगवान ने जब, तो उसका जवाब देने कहते आप सही कह रहे हैं, बात तो वैसे सही है तो आखिर ये मेरे भाई। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि तो भाई हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग सामने आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये लगता है कि बिल्कुल जैसे लगता दुश्मन है, और मेरा ये लोग हक मार के बैठे हुए हैं, मार लेने पे। अब क्या अपना हक लेना गलत होता क्या है? वासुदेव कृष्ण ये बताओ, ऐसे बोला, कौन बोला? दुर्योधन ने बोला, जी हाँ दुर्योधन ने ये बोला। तो कृष्ण भगवान ने कहा सही कह रहे हैं, लगेगा तो ही भाई, भाई है, भाई भाई, लेकिन वही बात आती ना, भाई ना भाई। तो ये जब कहा तो उन्होंने ये कहा कि हाँ सही बात है, संगत की बात है, शकुनी की संगत है, वो और पढ़ाया करते पट्टी, संगत कैसी है। ये भी कहा जाता संगत से सब होत है, संगत से सब जाए, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होते हैं वो नहीं भी सुधरते, वरना कहा जाता ना, मुरली बजाने वाला महाभारत क्यों होने देता, ये भी कहा जाता है। समझाने से अगर दुष्ट समझते, क्योंकि समझाने से दुष्ट लोग भी नहीं समझते, अच्छे होंगे भी तो वो समझ जाएंगे। अगर अच्छे भी हैं लोग, हैं थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर अच्छाई उनमें मौजूद है तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर दुष्ट है नहीं समझेंगे, कितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगे। तो इस घर में बहुत ही मानी होता है व्यक्ति, लेकिन कुछ ना कुछ उसको समस्या
जैसे आदमी स्त्री है, आदमी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, स्त्री का ही कारक है ना ये पुरुष के लिए, पुरुष के जन्मांक में स्त्री का कारक है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी जगह पर प्लेसमेंट है सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। जन्मांक इसीलिए कहा जाता है मिलाकर, शादी विवाह में क्यों जन्मांक मिलाकर के ही जानने की चेष्टा की जाती है कि कैसा क्या फल मिलेगा। सुखी होता है ऐसा व्यक्ति, धनी होता है और प्रसिद्ध। धनी तो होगा ही, धनी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्म, जब कर्म में ही शुक्र विद्यमान हो गए, कर्मों पर शुक्र का प्रभाव होगा। ऐसे भी तो कलेक्ट करके देखना होगा। और राशि यहाँ पर बनती है, इसकी बात करें ना, इस केंद्र की, इस अंडरलाइन वाला केंद्र जो हमने आपको दिखाया, अब ऐसे ही जाएंगे तो इस केंद्र की हम बात कर रहे हैं। कैसा प्रभाव है यहाँ पे देंगे? अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ किंचित हानि देखने को मिलेगी, जैसे कि स्त्रियों के साथ मतभेद और लड़ाई झगड़े की संभावना देखी जा सकती। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा उदाहरण देंगे। अब हम बहुत जल्दी आपको एक सूचना हम देने वाले हैं आपको, चलिए अभी ही बता देते हैं। तो हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं, अब हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। जन्मांक विश्लेषण जितने हो गए वो होते रहेंगे, अगर आएंगे और आते रहेंगे और करते रहेंगे उसको भी। लेकिन अब हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें कि हम प्रमुख लोग, सेलिब्रिटी, बड़े लोगों के बारे में आपको, अब हो सकता है कुछ लोग कहें आप ही सेलिब्रिटी हैं। चलिए हम आपको जो बता रहे हैं तो वैसे मजाक वाली बात तो नहीं हुई है। तो जिस घर की बात कर रहे हैं ये है मिस्टर सलमान खान के जन्मांक में। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी लड़कियों से कोई सपोर्ट नहीं मिला, काफ़ी सारी फ्रेंड्स उनकी रही, और लेकिन कुछ कमियां भी या कुछ टेंशन के माहौल भी क्रिएट होते रहे, लेकिन यहाँ बाकी सारी चीज़ें भी कनेक्ट करके देखनी होगी। तो हम बहुत जल्दी उनका जन्मांक लेकर भी हाजिर होंगे आपके समक्ष। और अगर आप कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और ये ना सोचें आप कि पता नहीं अभी भेजेंगे तो कब नंबर आए, ऐसा मत सोचें। और कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, आप उसमें पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। तो बहुत प्रसिद्ध, अब देखिए कितना प्रसिद्ध, अब हमने इनका उदाहरण दिया तो कैसे प्रसिद्ध, ऐसे ही प्रसिद्ध हो गए। मेहनत नहीं करी क्या? बॉडी बनाई, मेहनत करी, और ठीक है ऐसे कहने में तो सलमान साहब कितना उन्होंने मेहनत किया और नाचे गाए, क्या नहीं किया, और अभी तक भी देखिए। तो कर्म से संबंध है ना। हाँ, थोड़ा लेडीज़ के साथ गर्लफ्रेंड में जो प्रॉब्लम्स हुई तो उसके लिए क्या है वो हम बाद में, हमने कहा ना आपको जन्मांक अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे अच्छी तरह से डिटेलिंग। देखिए जो ज़रूरी है, जो बोला जा सकता है सिर्फ उतना ही। बहुत सारी कई बातें होती हैं ऐसी, तो फालतू बातों का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा किसी के पर्सनल लाइफ में घुस के भी क्या इंटरफेयर करना, जो ज़रूरी है कैसे उनको बना दिया, समझ लीजिए। हमने कहा ना प्रसिद्धि, तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, समझ लीजिए। अगर आपके में बैठा है तो ये अच्छा भी है, और थोड़ी सी कुछ कमियां, क्योंकि हमने पहले ही आपको पॉइंट बता दिया, दिग्बल से सर्वथा जस्ट अपोजिट साइड में चले गए ना, तो उनके संबंध उसकी तरफ देखिए। बहुत ज़्यादा हो जाना वो भी ख़राब है, बिल्कुल नहीं होना वो भी ख़राब है, कई सारी सिचुएशन देखनी पड़ती। तो ये कैसे प्राप्त हो जाते भाई? जैसे कर्म करके आए हो वैसे ही। तो ऐसे देखिए हर आदमी चाहेगा। अब जो लोग नहीं जानते उनको हम सिर्फ यही बात कहते हैं, भाई हर आदमी चाहेगा। क्या नहीं चाहते थे? करोड़पति घर में आओ, करोड़पति घर में ही जन्म लो, ना ऐसे स्ट्रगल करना पड़े। कोई चाहता है, लेकिन करने पड़ते हैं, बल्कि जो पैसे वाले उन्हें भी करना पड़ता है। अब भाई हाथ पे हाथ रख के ऐसे करके बैठा तो नहीं रह सकता कोई भी। आए हो तो कुछ करना तो होगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे।
इस घर की बात करेंगे तो इस घर में कैसा फल देंगे शुक्रदेव। अब देखिए, जो लोग स्किप करके देख रहे हैं वो स्किप करके देख रहे होंगे। तो इस घर में कैसा फल देंगे शुक्रदेव। शुक्रदेव इस घर में अच्छा फल देंगे। जी हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सर्वश्रेष्ठ स्थान होने के कारण और शुभ ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर। जातक जो होगा समान लंबी चौड़ी देह वाला होगा, भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान भी होगा और विद्वता के भी लक्षण उसमें दिखेंगे, परिलक्षित होंगे। धनी होगा और सुखी नहीं होगा क्या? सुखी ज़रूर होगा, सुखी भी होगा और साथ में वो मित्र युक्त होगा। उसके कई सारे मित्र होंगे, उसका जो ग्रुप होगा कई सारे उसने पास में, दूर में, पास में तो कम हो सकता है, दूर में भी दोस्त बना रखे होंगे। और ऐसा व्यक्ति देवता और अतिथि का सत्कार करने में सक्षम होगा। उसे शौक होगा, इन चीज़ों का शौक रखेगा कि हम देवता की पूजा समय पे आराधना जरूर करेगा। टाइम मतलब पूजा में, पूजा पाठ में ऐसे लोग इस जगह पे बढ़ गए ना, तो धर्म के लिए ऐसे को थोड़ा धर्म में ज़्यादा ही हो जाता है। तो वो भी चीज़ देखिए, ज़्यादा कोई चीज़ सही नहीं होती, धर्म में थोड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ये कहना यहाँ पर उचित होगा। तो बाकी सुखी होगा, धनी होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि अब इस तरफ से बढ़ रहे हैं। वो तो जो हमने पहले बताया, दिग्बलविहीन हो गए वहाँ पे। बहुत लोग का मत होता है कि ये बड़ा अच्छा बन गया, योग बन गया, लेकिन हम जो बता रहे हैं अच्छी बात भी उसमें है, लेकिन उसमें ये चीज़ बुराई बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। हमने आपको उदाहरण के साथ बता दिया भाई किसके में है और प्रसिद्ध हैं और धनी हैं और उनको ये वाली प्रॉब्लम थोड़ा, अगर आदमी है तो लड़की से ये प्रॉब्लम तो होगी। और वही चीज़ है, लड़की है तो जेंट्स के साथ तो लड़ाई झगड़ा, मतभेद, हस्तक्षेप एक दूसरे में करेंगे और फिर विघटन की परिस्थितियाँ रिश्ते में उत्पन्न हो जाएंगी। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक जाना हमने, इस घर की बात करेंगे अब। ये दो घर हम आपको बता चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक और कष्ट वाले माने जाते हैं। तो इस घर में कैसा प्रभाव शुक्रदेव का होगा? अच्छा होगा, ज्ञान होगा ऐसे व्यक्ति के पास। अगर यहाँ शुक्रदेव विराजमान होंगे तो ज्ञान होगा ऐसे व्यक्ति के पास। ज्ञान का अभाव हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता ऐसा। क्यों? ये भी एक अलग तरह से ज्ञान ही है। मृत्यु ही सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन आयु वहाँ बैठे हैं, शुभता ही देते हैं जिस घर में। अब देखिए, कॉमन हम बताएंगे आपको अब एक बात फैक्टर कि देखिए शुक्रदेव जो हैं ये शुभ ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह माने गए हैं। जब ये शुभ हैं तो शुभ ही करेंगे। जिधर बैठेंगे, जिधर देखेंगे, क्या उधर नहीं, उधर जरूर करेंगे शुभ, जरूर ही सुख करेंगे उधर। यहाँ से बैठे सुखों को देख रहे हैं तो क्या सुख नहीं है? सुख तो हैं, कुछ कमी। सलमान खान के बारे में जो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया, उसके वीडियो में रिलेट करके आपको बता रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं सुख में दृष्टि है तो सुखी नहीं है, सुखी तो है, पैसा रुपया है, जो चाहिए ले सकते हैं। यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं तो धन काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में धन, परिवार भी बड़ा अच्छा सा होगा। एक बार आपको हम और शो करते हैं। अच्छा सा परिवार होगा ऐसे व्यक्ति के पास, बिल्कुल राजा के समान होगा, समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति। अब भाई जिसके पास भाई ज्ञान भी हो गया, ज्ञान है, इस घर की बात की ना हमने, और अब हम बात करेंगे, इस घर की बात हमने की, इस घर की बात करेंगे और इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस घर की बात हम कर रहे हैं कि बहुत ज्ञान होगा ऐसे व्यक्ति के पास, क्षण क्षण में संतोष प्राप्त करेगा। बताया ना हमने, उसका परिवार भी अच्छा सा होगा। दृष्टि उधर कर रहा है भाई, दृष्टि अपने परिवार पे भी रखी है। ज्ञान उस आदमी के पास है ही, क्षण क्षण में
दोष प्राप्त कर लेगा ऐसा व्यक्ति। जी हाँ, समझ लीजिए इतना शुभ माना गया। अब हम ये बताएंगे किसके में है ये। तो ये है बच्चन, अमिताभ बच्चन। तो हम आगे बढ़ेंगे इस घर की तरफ। तो यहाँ पर कैसा प्रभाव देंगे, यहाँ पर कैसा प्रभाव देंगे, अत्यंत शुभ, बहुत शुभ प्रभाव देंगे। एक बात हमें लग रहा कहना रह गई। अब देखिए ना, बड़ा बुरा सा सुनते हैं, हमें क्या पता कि बड़ा उनका बीमार हो गए काफ़ी सारा। तो आयु बहुत लंबी होती है। इस घर में बैठा है यदि शुक्र, तो आयु लंबी होती है ऐसी व्यक्ति की, दीर्घायु। ये हमें लगा कि रह गया। अद्वितीय सुखी, कितने कारण हैं सुख के। धन की कोई ऐसी कमी की अब हमने नाम बता दिया, उसके बाद समझ ले वहीं से। अब लेकर आ रहे हैं ना आपको जो ज़रूरी है उनके जन्मांक, बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र। तो अब इस घर में यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, सुंदरी, अगर किसी पुरुष में है तो सुंदर पत्नी जो होगी सुंदरी होगी, और खुद भी वो, लेकिन वही बात आती है घूम फिर के, कौन सा राशि है, लग्न है, कितनी डिग्री है, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन जो ज़रूरी है वो हम बता रहे हैं। ऐश्वर्यवान होगा, ज्ञान होगा ऐसे व्यक्ति के पास, और समृद्धशाली और सुंदर भाग्य होगा उसका, अच्छा भाग्य। और एक बात बताएं, यहाँ पर बैठकर मालव्य योग, जी हाँ, मालव्य योग का निर्माण करते हैं यहाँ पर शुक्रदेव महाराज। जी हाँ, यहाँ बैठकर। तो सुबह, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अधिक क्या कहा जाए, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मालव्य योग वाला देख सकते हैं जाकर, प्लेलिस्ट में सारे पड़े हैं। पंच महापुरुष राजयोग, सबसे ज़्यादा प्रमुख और इम्पॉर्टेंट जो राजयोग बनते हैं। देखिए हम पूरा करना चाहते हैं, इसलिए बहुत थोड़ा सा स्पीड हमने ली है। देखिए जो लोग देखिए बता के निकल जाते हैं 10-5 मिनट में, भाई लंबा इसलिए बता रहे हैं तो बताना पड़ेगा, कुछ क्लियर करना पड़ेगा। अब समझ में ही ना आए तो फिर क्या मतलब रह गया बताने का। तो इस तरह से हमने जाना। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। इस जगह पर, इस स्थान में, जो कि 2 स्थान समझा जाता है, लेकिन कैसा प्रभाव देंगे, शुक्रदेव हैं, शुभ हैं, अच्छा ही करेंगे। शुक्रदेव यहाँ बैठकर अच्छा करेंगे, लेकिन होता क्या है, खराब स्थान में जा करके थोड़ी सी कमजोरी इनमें आ जाती है, थोड़ी अशुभता लिए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ अशुभता नहीं, अधिक अशुभता हो जाएगी। किनके साथ, स्त्रियों के साथ। अगर पुरुष में बैठ गया है तो स्त्रियों का शत्रु बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा बहुत करेगा उससे, क्योंकि रिपु लड़ाई का ही समझिए, झगड़े कलेश का ही स्थान है। अब शुक्र बैठ गया यहाँ पे आके भाई, तो लड़ाई करेगा नहीं औरतों से। औरत होगी, आदमी यदि है तो लड़ेगा खूब, और अगर औरत है तो आदमी के तो भी लड़ेगी। लेकिन औरत वाले हम बच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पति का जो होता है उसको जुपिटर को देखना पड़ता है, इसलिए तो आदमी के लिए ये और मालव्य योग बहुत ज़्यादा प्रमुख, बहुत बड़ा राजयोग है। ये राजयोग को सूचित करता है। लेकिन वही बात है, अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो ये हानि पहुंचा देते हैं, क्योंकि उन्होंने, हमने आपको कहानी बताई, इसलिए कहते हैं आप स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखेंगे तो आप जानेंगे नहीं तो मानेंगे समझेंगे क्या। तो इस तरह से हानि और विकल और थोड़ा दुष्ट प्रकृति का। अब देखिए हम सिर्फ मीठा ही मीठा बोले, वैसा हमारा, वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं, मेरे को क्लियर बात करना समझ में आता है। आप उससे पता क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने को करेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपनी भी बुराई हानि अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हमने इस घर तक की बात की। इसके बाद अब इस घर की बात अब हम करेंगे।
यहाँ तक की बात मैंने की, कैसा प्रभाव देंगे। और अब ज्ञान के ही घर में, ज्ञान के घर में ज्ञानी ही आकर के बैठे हैं, विराजमान हैं। इस स्थान में ये ज्ञान का घर है, ज्ञान के घर में विराजमान है, और जो कि स्वयं ही ज्ञानी है, तो ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, बहुत वृद्धि होगी। किसी पुरुष के जन्मांक में तो उसकी स्त्री सच्चरित्र होगी, अच्छी होगी और सुलझी हुई होगी, सुलझी हुई होगी। सुख और मित्र से ऐसा व्यक्ति युक्त होगा, सुखी होगा, मित्र होंगे उसके अच्छे खासे, अच्छे अच्छे का मतलब मानने वाले, जो माने और समझे। हम बार बार आपको ऐसे नहीं बता रहे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बात थी, जैसे इसके पहले अशुभ बताया, बहुत धनी, यहाँ पर बैठ कर के बहुत धनी, क्योंकि ज्ञान, अब जब ज्ञान है व्यक्ति के पास तो धन भी अर्जित कर ही सकता है, नहीं कर पाएगा। सबसे पहले देखिए डिग्री लेते हैं जो लोग, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी वगैरह कोई भी कोर्स करते हैं, MBBA, MBA, BBA, कितनी सारी पढ़ाइयाँ हैं, तो ज्ञान है, अर्जन कर सकते हैं धन का, अधिक धन ही होगा, काफ़ी धन। लेकिन बात वही है, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा डिग्री कैसी कितनी क्या है, और ऐसा व्यक्ति मतलब मेन हो सकता है। और क्या हो सकता है ऐसे के पास कि न्यायाधीश, सचिव, सचिव और न्यायाधीश जैसा हो सकता है। अब हम सुख भाव, सुख भाव की बात करेंगे। सुख भाव में कैसा प्रभाव देंगे। यहाँ तक कि हमने दो खराब बताया आपको, यहाँ तक बात हमने की। अभी इस घर की बात कर रहे हैं, इस घर की बात कर रहे हैं हम, इसके बाद ऐसे इस घर की, फिर इसकी बात करेंगे और इधर आएंगे। इस घर में कैसा प्रभाव देंगे शुक्रदेव। इस केंद्र में बताया हमने आपको, क्या बताया कि सबसे पहले मालव्य योग का निर्माण, कौन कौन सी जगह हमने आपको बताई, सिर्फ ये केंद्र बताएं। कुछ लोग इसको भी काफ़ी अच्छा समझते हैं कि तन भाव में जाकर बैठ जा, बहुत अच्छा शुभ समझा जाता है वहाँ पर भी। तो यहाँ पर बैठ करके बढ़िया सवारी, सवारी का मतलब गाड़ी, अच्छी गाड़ी, बंधु बांधव मित्र सुख से युक्त। अब फिर से हम यहीं पे शॉर्ट में अगर बताएंगे तो आप मालव्य योग वाला जा करके आराम से देख सकते हैं, तो उससे क्योंकि काफ़ी रिलेट हो जाएगा, उससे मिलेगा। इसलिए अब कौन सा आपका राशि और लग्न क्या है बाकी तो नहीं पता है ना, वो भी पता हो तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो सुंदर सवारी होगी, अच्छी सी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, तो 2 पहिया 4 पहिया, कुछ चपहिया चौपहिया वाहन जो कहे जाते हैं होगा। और सवारी वस्त्रों से संपन्न, दीनता से रहित होगा, इससे को कोई वैसी कोई दिक्कत दुख वाली बात नहीं होगी। सौभाग्यवान होता है ऐसा जातक, ऐसा जातक जो है बहुत ही सौभाग्यवान, जी हाँ सौभाग्यवान बनाते हैं। अब मालव्य योग हमने जब कह दिया, क्या बचा उसके बाद, कुछ बचता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ बैठकर पराक्रम, यहाँ पर बैठकर शुक्रदेव कैसा प्रभाव देंगे, सुखी, सुखी तो बनाएंगे जहाँ भी बैठे। बस हमने यही थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जो बताई। यहाँ तक कि इनकी तो बात ये है कि वैभाव में, यहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ से भी ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं व्यक्ति को। क्यों अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि जहाँ बैठते हैं अच्छा ही करते हैं ना, ये हम पहले आपको बता चुके। ये सूत्र समझना होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। तो अल्प उत्साही हो जाता है व्यक्ति। पराक्रम में अब स्त्री, और पराक्रम के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, मंगल की प्रधानता चाहिए। लेकिन बैठ गए आकर यहाँ पर सौंदर्य,
सौंदर्य के मालिक है ना, सौंदर्य, ऐश्वर्य। तो स्त्री से पराजित, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? स्त्री से पराजित का मतलब होता है कि अब जिसको कुछ समस्या, औरतों से कोई ना कोई दिक्कत पेश आए, कोई ना कोई हानि की परिस्थितियाँ, मतलब जिसको मानते हो, मतलब उसको मानना कहा जाएगा। पराजित का मतलब ये नहीं हो गया कि वो उसका सर फोड़ दे या मारे या मार दे, ऐसा कुछ नहीं, कि मतलब जिसको माने, तो मानते हैं ऐसे लोग। और लेकिन कई बार कैसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, सुखी धनी होगा और एक बात होगी, लोभी होगा, थोड़ा सा लोभ। अब किसी भी चीज़ का लोभ हो सकता है। लोभ तो सम्मान का, बहुत से लोग को सम्मान का लोभ होता है, और ज़्यादा करके तो पैसे का ही लालच, ज़्यादा पैसे का ही, रुपये पैसे के पीछे आदमी ज़्यादा सौभाग्यवान होगा। सौभाग्यवान नहीं होगा, सौभाग्यवान जरूर होगा, क्योंकि नवम पर, भाग्य भाव पर दृष्टिपात सीधे कर रहे हैं, तो सौभाग्यवान बनाते हैं यहाँ पर दृष्टि करके। वस्त्रों से युक्त अच्छे अच्छे कपड़े ऐसे व्यक्ति के पास जरूर होंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, इस घर में कैसा प्रभाव, वहाँ तक न जाना, कैसा प्रभाव देंगे। ये धन का घर है, धन के ही स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य, दैत्यों के जो आचार्य हैं, वो बैठे हुए हैं धन के घर में आके। धनी होगा, धन होगा व्यक्ति के पास, जिसके में भी बैठा है, अन्य पेय व ऐश्वर्य से युक्त होगा, ऐसा जातक जो भी है। आप देखिए, जिसके में भी हो, तो आप इस तरह से अपना जन्मांक मिला करके देख सकते हैं। आप नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और भाषा ऐसे व्यक्ति की सुंदर होगी, मोहक होगी, मोहक वाणी होगी। और बाकी सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है, कौन सा राशि और कैसी क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि खाली एक ही, लेकिन जो बात बताई जा रही है ये मेन बातें हैं, ये अवश्य ही होंगी। कुछ थोड़ा बहुत किंचित मात्र मतभेद या अंतर हो सकता है, ये नहीं हम कहेंगे, नकारेंगे इस बात को कि ऐसा कुछ अंतर होगा नहीं, तो ये नहीं कहा जा सकता, तो हो सकता है ऐसा। और धनवान होता है ऐसा जातक। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, केंद्र की तरफ। इस केंद्र में कैसा प्रभाव देंगे शुक्र? सुंदर होगा ऐसा व्यक्ति, गोरा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जातक, ऐसे जातक के जिसके इस केंद्र में ये प्रमुख स्थान है, जन्मांक का सर्व प्रमुख कह सकते हैं, तो सुंदर नेत्र मुख से युक्त होगा, मुख का आकृति सुंदर होगी और शरीर अच्छा होगा उसका। शुक्र सुख तो प्रदान करेंगे ही, जब सुखी होगा दीर्घायु भी बनाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा डरपोक। और अगर स्त्री है तो पुरुषों को मतलब वो पसंद आएंगी, अच्छी लगेगी ऐसी औरत, ऐसे ही स्त्री जातक। और अगर पुरुष है तो कहने का मतलब है अपोजिट वाले को अपने, तो पुरुष है तो लड़कियों को, औरतों को वो अच्छे लगते, लुभाते हैं ऐसे लोग, मतलब मित्र कई हो सकते हैं ऐसे लोगों की, क्योंकि इन अच्छे हैं, चूँकि पर्सनालिटी है या अच्छे हैं, सुंदर हैं, धनी भी हैं, तो सुखी हैं, तो आदमी चाहता है कि बातचीत करें, मित्रता हो, वही चीज़ आती है यहाँ पर। इसके बाद अब हम लास्ट की बात करेंगे। यहाँ तक की बात की हमने, अब हम इसकी बात कर रहे हैं लास्ट। तो इसमें कैसा प्रभाव होगा शुक्र का, ये देखिए ख़राब घर माना गया है, बताना यहाँ ज़रूरी है, अनिवार्य है, हम बता रहे हैं आपको। बहुत ख़राब घर इसको समझा गया है, और लेकिन यहाँ पर बैठ कर शुक्र दो, क्योंकि ये व्याधिक तो करा ही देंगे ये,
लेकिन अब व्यय जो व्यक्ति करेगा अपने ऊपर, अपने ही लाभ के लिए, अपनी सुख सुविधा में, तो वो व्यय क्या गलत हुआ? तो सुखी हुआ ना, तो अच्छा माना जाए। एक शुक्र ही ऐसे हैं जो इस घर में आकर के, बड़ा खराब समझा जाता है इसको, क्योंकि ये यही जिसके में बैठा रहता है, तो ये इशारा एक तरह से होता है। जो लोग एक गलत, या क्या कहा जाए, 2-3 शादी कर लें या उससे भी ज़्यादा, या ऐसे कर सकते एक्स्ट्रा, इस तरह की बातें हम कभी बोलते नहीं, यूज़ नहीं करते, लेकिन बताना जब ज़रूरी हो तो बताना होता है। एक्स्ट्रा अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये कह सकते हैं, करते हैं ऐसे लोग। और खर्चा व्यय खूब करते हैं, क्योंकि व्यय में ही जब है शुक्र है धन, तो खूब धन का खूब पैसा अपना अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने ऊपर खूब व्यय करते हैं, और बहुत आराम से रहना, सुखी से रहना ही ये करते हैं पसंद। और ऐसे के पास क्या धन हो, व्यय कहाँ से कर रहा है? धन होगा ही ना, तभी तो ना व्यय कर रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं इनके सब के बारे में। आज हमने जाना, यहाँ तक हम पूरी आपको बता चुके हैं, इसकी बात हम कर रहे थे। फिर से हम आपको एक बार बता देंगे कि ये मालव्य योग का निर्माण करते हैं, जो देखिए अंडरलाइन है उसमें। और जिस जगह पर ये बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसा, यहाँ पर बैठ करके बहुत ऐसी परिस्थिति, पेन ऐसी परिस्थितियाँ ये बनते हैं। लेकिन वही बात है, डिग्री वगैरह देखना ज़रूरी है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा तो हमने यहाँ तक पूरी हमने आपको बता दिया है, सबके बारे में कैसा क्या प्रभाव होगा आप अपने जन्मांक में निकाल करके देख सकते हैं। हम इसकी बात कर रहे थे कि इन घरों में क्या करते हैं। अब बहुत ज़्यादा जब धन है तभी तो व्यय कर रहा है ना, तो क्या ये जो हमने बात आपसे भी कही उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन और कंप्लीट करना चाहेंगे। कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सप्लेन क्या, एक्स्ट्रा बात करी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की जो बातें हैं, तो ये क्या है? सही तो नहीं हो सकते। समाज के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो सही नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि पतित है, पाप है ना, तो आलसी भी होगा ऐसा जब तक। और अब इतना खर्च और खाने पीने हर चीज़ में कर रहा है तो कैसा होगा? मोटा भी हो सकता है, और पतित पाप कर्म है। लेकिन यहाँ सारी ये हम लोग जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो किसी के उसके ऊपर बात नहीं करते हैं, जो ज़रूरी होता है वही बताते हैं। तो कुल मिला के हम आपको ये कहेंगे कि किसी भी घर में देखिए बैठे हों शुक्र देव, तो शुक्र करते क्या हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं शुभ ग्रह है ना, तो अच्छा ही करते हैं। कुछ स्थान, ये 2 स्थान जो बताए हैं, इनमें थोड़ा सा पेश आती है दिक्कत। वैसे दिक्कत तो देखिए कहीं पे भी बैठे हों, जो लोग देखिए अब आप कहेंगे कि भाई किसी के अच्छे में भी बैठा हो फिर भी उसको समस्याएं हैं। लेकिन देखिए दृष्टिकोण देखने की बात है, आप कितना क्या फील कर पाते, क्या समझते हैं, कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो ये सब समझना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप खाली एक ही सूत्र को लेकर के तो नहीं बैठे रह सकते। एक ही बात को पकड़ लिया तो कैसे? शुक्र अर्थात लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है, माता रानी लक्ष्मी, उनके बिना देखिए कोई भी कार्य हर व्यक्ति अपने लाइफ में लगा हुआ है, भाग दौड़ कर रहा है धन प्राप्ति के लिए, और बिना परिश्रम के धन की प्राप्ति संभव नहीं होती। देखिए थोड़ा बहुत, लेकिन जिसके जैसे प्रारब्ध हैं, जिसको जो मिला, हमें देखिए जो बताना था हमने बता दिया समझ के, या हमने जो पढ़ा समझा उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। लेकिन वही बात है कि जिसके जैसे प्रारब्ध है, जिसके जैसे कर्म है, जिसका जैसा भोग है,
कोई दुखी है, कोई सुखी है। दुखिया सब संसार है, सुखिया चलिए छोड़िए। अब और लंबा जब हमने बता ही दिया पूरा, तो और लंबा करने का क्या मतलब। तो आज हमने सारी चर्चा की और हर घर में शुक्रदेव का प्रभाव को जाना। तो कैसा लगा आपको, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, आप अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस को बता करके आप कमेंट बॉक्स में किसी वीडियो में आप छोड़ सकते हैं और आपका क्वेश्चन हम रिप्लाई करेंगे यथोचित समय पर। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर अगली परिचर्चा के साथ। सभी ग्रहों के बारे में बता रहे हैं और भी जो ज़रूरी होगा आपको उसके बारे में अवश्य जानकारी देंगे। और हमने बताया जैसे कि अब हम आपको सेलिब्रिटी के जन्मांक के बारे में, तो आप उससे और भी ज़्यादा समझ सकते हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा उसमें खुशी होगी, क्योंकि अपना भी देख लेंगे कहाँ कहाँ बैठा है, उनके में ऐसा बैठा है तो उससे मिला भी सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।